ओके गाइस, सो लेट्स सी 1 अगस्त की एनर्जी कैसे रहने वाली है। और अभी बिल्कुल 12:47 हुए हैं, सो 3 और 47 दोनों की एनर्जी जो है वो बहुत क्लियर है इस टाइम पे। सो लेट्स सी 1 अगस्त की एनर्जी कैसे रहने वाली है और क्या होने वाला है। सो 1 अगस्त गाइड्स एंजल्स, 1 अगस्त की एनर्जी कैसे रहने वाली है और क्या होने वाला है। 1 अगस्त 2022, 1 अगस्त 2022 एनर्जी कैसी रहने वाली है, क्या होने वाला है, हमें क्या पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक कार्ड आया है, लेट्स सी 1 अगस्त की एनर्जी कैसी रहने वाली है और क्या होने वाला है, हमें क्या पता होना चाहिए। 1 अगस्त 2022, 2 मिनट बेटा। अच्छा, 1 अगस्त 2022 एनर्जी कैसी होने वाली है, क्या हमें पता होना चाहिए। आई एम टेकिंग आउट कार्ड्स फ्रॉम मल्टीपल डेक्स और लेट्स सी 1 अगस्त द मेन एनर्जी ऑफ द डे कितनी स्ट्रॉन्ग होने वाली है और क्या होने वाली है। एंड लेट्स सी, सो लेट्स सी क्या एनर्जी है 1 अगस्त की। पहला कार्ड जो है जजमेंट का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, डिसीजन मेकिंग का कार्ड होता है, बहुत पावरफुल जजमेंट्स का, कुछ बहुत पावरफुल डिसीजन मेकिंग का, कुछ बहुत पावरफुल अनाउंसमेंट्स का, डेड कमिंग अलाइव का, एंजल्स एनर्जीज का। और ये तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी जो है वो लग रही है। 2 कार्ड जो है वो अपसाइड डाउन था, लेकिन फिर भी जजमेंट का कार्ड जो है वो डिसीजन मेकिंग या पॉजिटिव एनर्जीज या किसी तरह के बदलाव की जो है, चेंज की जो है वो एक तरह से मैसेज लेकर आता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको फेदर्स भी गिरते हुए दिखाई देंगे, विच इज़ फेदर्स जो एंजल साइन होते हैं या डिवाइन साइन होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सेट ऑफ कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल और उसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल है। ये वो एनर्जी है जो ओवरऑल मंथ के मतलब वीक में भी आई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरह से वो प्रेजेंटेड है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मनी रिलेटेड और बहुत सारी रिवलेशंस जो हैं वो तो होंगी ही होंगी इस वीक में, मतलब 1 अगस्त के साथ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1 अगस्त को कुछ कंप्लीशन होगी, कोई चीज़ जो है वो कंप्लीट होगी। क्योंकि अगर आप देखें तो ये 20 की एनर्जी है, 8, 9, 10, 11 की एनर्जी है। और यहाँ पे दोनों ही कंप्लीशन, मतलब ये कार्ड है जिसमें सारे पेंटिकल्स जो निकाल लिए गए हैं, सारा मनी जो है निकाल लिया गया है। और यहाँ पे वो कंप्लीट टास्क जो है कंप्लीट होता है। टास्क कंप्लीट होने के बाद सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर लाई जाती हैं और वहाँ से एक एनर्जी है जहाँ पे थोड़ी सी जगलिंग या बैलेंस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक आपकी लाइफ में कोई चीज़, कोई टास्क, कोई चीज़ जो है कंप्लीट हो सकती है और कंप्लीशन की वजह से सेलिब्रेशन आ सकती है। तो 1 अगस्त किसी तरह की सेलिब्रेशन आपके लिए लेके आएगा। थोड़ी सी जगलिंग होगी, थोड़ा सा बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, लेकिन वो सेलिब्रेशन डेफिनेटली आएगी। दूसरा, मुझे ऑन अ बिगर लेवल अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होगी जो कि मनी रिलेटेड, मनी लॉन्ड्री रिलेटेड किसी चीज़ को कंप्लीट करेगी। और वहाँ पे मुझे एक नई फीमेल एनर्जी के एंटर होने की एनर्जी या फिर कुछ बहुत सारी रिविलेशंस होने की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये 8 ऑफ ये एक्चुअली स्ट्रेंथ का कार्ड है। और ये जो है ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये एक नाइट है और वो नाइट जो है वो एक मच्छर पे बैठा हुआ है और हार्ट पे पियर्स कर रहा है। यहाँ पे भी देखें अगर तो 2 हार्ट पियर्स्ड हैं, जो हुक्म का और इक्का है, ये उसने एक हार्ट को पियर्स कर लिया है। और यहाँ पे आपको 2 नंबर जो है यहाँ पे, इफ यू कैन सी 2 नंबर वेरी क्लियर। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे डाइस जो है वो पड़े हुए हैं और डाइस पे भी आपको 2 की एनर्जी जो है दिखाई देगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हियर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पत्ते जो हैं वो लगे हुए हैं और उन पत्तों पे भी आपको 2 नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा। 2 सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। 5 पे उल्टा होकर 2 जैसा लग रहा है। और इफ़ यू सी, आपको बहुत सारी यहाँ पे मक्खियाँ या बीज जो हैं उड़ती हुई दिखाई देंगी। और ये ताश के महल पे देयर इज़ अ प्रिंसेस जो खड़ी है। ताश के महल पे खड़े होने के लिए बहुत स्ट्रेंथ लगती है और ताश का महल कभी भी गिर सकता है। तो उसका महल मुझे अंडर अटैक लग रहा है। और यहाँ पे 14 टेम्परेस की एनर्जी है, जो कि बैलेंस की एनर्जी है, लेकिन एक फिश पर निकलने की एनर्जी है। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे किसी कोई जो ताश के महल पे खड़ी होगी वो भागने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है या किसी तरह की हेल्प लेने की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। दूसरा, किसी एंडिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। बट ऐसा भी लग रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो आपके लिए एक नया बैलेंस या एक नई शुरुआत लेकर आ
सकती है, तो वो एनर्जी भी है, क्योंकि ये फिश के ऊपर सो रही है आराम से और फिश जो है वो तैर रही है या इसको एस्केप करके लेके जा रही है, रेस्क्यू करके लेके जा रही है, तो वो रेस्क्यू की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। तो 1 अगस्त मुझे ओवरऑल काफ़ी कंप्लीशंस जो है वो लेकर आने वाला लग रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे आपको ऋषि द हर्मिट 9 की एनर्जी दिखाई देगी, हर्मिट का कार्ड दिखाई दे रहा है और हर्मिट का कार्ड जो है वो इंटरनल एनर्जी का होता है। और ये यहाँ पे जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं 1 अगस्त, ये मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे ऐसे टास्क जो इंटरनल एनर्जी में होंगे, जो अंदर अंदर होंगे, जिनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको इमीडिएटली नहीं दिखाई देंगी, जो रेवलेशंस हैं वो इमीडिएटली नहीं दिखाई देंगी, लेकिन कंप्लीशंस आपको पता लगेंगी। लेकिन वो कंप्लीशन किस लेवल तक गई है, वो किस लेवल से क्या लेके आएगी, वो आपको नहीं दिखाई देगा। आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीज़ें जो हैं वो ग्रोथ की तरफ जाएंगी, कुछ टास्क जो है कंप्लीट होंगे, लेकिन उनका कंप्लीट रिजल्ट नहीं अभी दिखाई देगा। 1 अगस्त जो है वो कंप्लीशन लाएगी, लेकिन जगलिंग लाएगी। अपनी इंटरनल एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहें, मेडिटेशन ज़रूर करें। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज़ जो है श्योर हो चुकी है, वो दुनिया एक नया ईरा जो है वो एक्सपीरियंस कर रही है और हर हफ्ते के साथ उस ईरा में जो डिवाइन एनर्जी है वो स्ट्रांग होती जा रही है। तो दैट इज़ द मैसेज दैट आई गेट फ्रॉम हियर। एक गॉड एंड गॉडेस कार्ड निकाल देती हूँ, क्योंकि इस बार मैं ऑरेकल जो है आजकल मैं अलग से नहीं निकाल रही हूँ। सो लेट मी टेक आउट अ गॉड एंड गॉडेस एनर्जी फॉर 1 अगस्त, एंड आप उस गॉड एंड गॉडेस एनर्जी के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हो उस दिन के लिए। 1 अगस्त 2022 गॉड एंड गॉडेस एनर्जी। और यहाँ पे इफ़ यू सी, बुद्धा की एनर्जी सबसे पहली आई है, वराह की एनर्जी सेकंड आई है और सूर्य की एनर्जी थर्ड आई है। तो यहाँ पे बहुत क्लियर एक इंडिकेशन जो मुझे दिखाई दे रही है वो इंटरनल एनर्जी से एक्सटर्नल एनर्जी में जाने की दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक एनर्जी है जहाँ पे आप अपने डिटैचमेंट्स के द्वारा, अपनी नॉलेज के द्वारा, अपनी इंटरनल बैलेंस के द्वारा आप एक्चुअली अपने फियर्स जो हैं, डर जो हैं, उनको ख़त्म कर सकते हो। दुनिया के रिसोर्सेज जो हैं उनको बैलेंस कर सकते हो, नेगेटिविटी और डर, डार्कनेस को हटा सकते हो और वहाँ से एक नया सूरज, एक नई बिगिनिंग, एक नई वाइटैलिटी, एक नया स्टेटस, एक नया फेम जो है वो आपकी तरफ आ सकता है। सो दिस इज़ अगेन अ ब्यूटीफुल पावरफुल एनर्जी, जहाँ पे किचन में, जहाँ पे आपको डेफिनेटली ये जो दिन है ये एक्चुअली बहुत सारी क्लैरिटीज़ जो है उनको लेकर आएगा, बहुत सारी क्लैरिटीज़ जो है उनको लेकर आएगा। लेकिन वो क्लैरिटीज़ इमीडिएटली नहीं दिखाई देंगी। जैसे वराह के सींग के ऊपर पूरी अर्थ जो है वो टिकी हुई है, ऐसा बोला जाता है। तो वो बैलेंस जो है वो दिखाई देगा, लेकिन एक नया सूरज उगता हुआ दिखाई देगा आपको। और एक शाम 1 अगस्त यू आर द की, यू हैव द की टू मूविंग फॉरवर्ड। आपके पास चाबी है आगे बढ़ने की, एनलाइटनमेंट की, बैलेंस की। उस चाबी को इस्तेमाल कीजिए और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।